हेलो फ्रेंड्स, जावास्क्रिप्ट के इस सीरीज़ में आज आपका फिर से स्वागत है। अभी हम लोग 100 डेज ऑफ कोडिंग चैलेंज देख रहे हैं। आज हम लोग जानेंगे जावास्क्रिप्ट बुलियंस के बारे में। आपको अपने यूट्यूब चैनल बॉन्ड टू कोड के इस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है फिर से। आज हमारा डे 40 है, तो चलिए शुरू करते हैं। जावास्क्रिप्ट बुलियंस। अ जावास्क्रिप्ट बुलियन रिप्रेजेंट्स वन और टू वैल्यूज, ट्रू और फॉल्स, लाइक बुलियंस वैल्यू। जावास्क्रिप्ट बुलियन जो है वो दो वैल्यूज रिप्रेजेंट करते हैं, जैसे कि ट्रू और फॉल्स। वेरी ऑफ्टन इन प्रोग्रामिंग you will need a data types that can only have one of two values like yes or no, on or off, true or false। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जावा प्रोग्रामिंग में आपको ऐसा ज़रूरत पड़ेगा कि किन्हीं एक क्या बोलते हैं डेटा टाइप का ज़रूरत पड़ेगा आपको, जैसे कि लाइक यस और नो, ऑन और ऑफ, ट्रू और फॉल्स। तो इसके लिए जावास्क्रिप्ट में यह बूलियन डेटा टाइप का टाइप है। इट कैन ओनली टेक वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। ये केवल ट्रू और फॉल्स वैल्यू टेक करते हैं, यानी कंटेन करते हैं। द बूलियन फंक्शन। यू कैन यूज बूलियन फंक्शन टू फाइंड आउट इफ एन एक्सप्रेशन और वेरिएबल इज ट्रू और नॉट। आप बूलियन फंक्शन का यूज कर आप ये फाइंड कर सकते हैं कि वो जो भी एक्सप्रेशन है वो ट्रू है या फिर नहीं है। एग्जाम्पल के लिए जैसे कि ये देखिए, बूलियन फंक्शन यहाँ पे कॉल किया गया है। इसके अंदर 10 ग्रेटर देन 9 को पास किया गया है। तो यहाँ पे ये क्या ट्रू रिटर्न कर देगा ये फंक्शन, क्योंकि ये ट्रू है। 10 जो है वो ग्रेटर है 9 से, 10 जो है ग्रेटर है 9 से, तो ये ट्रू हमको यहाँ पे रिटर्न करके मिल जाएगा। और इवन इजियर लाइक 10 ग्रेटर देन 9 और 10 ग्रेटर देन 9। इसके मतलब कि और एग्जांपल से समझे तो, और दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे दूसरा एग्जांपल मैंने कंसिडर नहीं किया है, बट आप किन्हीं दो वेरिएबल को कंपेयर करना चाहते हैं, लाइक ट्रू और फॉल्स में उसका अगर आंसर आपको फाइंड आउट करना है कि वो ग्रेटर है या लेस है, तो आप इस बूलियन फंक्शन का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा स्लाइड, कंपैरिजन एंड कंडीशंस। द चैप्टर जावास्क्रिप्ट गिव्स अ फुल ओवरव्यू ऑफ कंपैरिजन ऑपरेटर। जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन चैप्टर जो है उसमें हम फुल ओवरव्यू देखेंगे कंपैरिजन ऑपरेटर्स का। द चैप्टर जावास्क्रिप्ट इफ एल्स गिव्स अ फुल ओवरव्यू ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट्स। हियर एन एग्जाम्पल, हियर आर सम एग्जाम्पल। ये जो जावास्क्रिप्ट इफ एल्स चैप्टर है इसमें आप कंडीशनल स्टेटमेंट के बारे में फुल डिटेल्स जानेंगे, और ये जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन चैप्टर में कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में फुल ओवरव्यू जानेंगे। उसका कुछ एग्जांपल यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि ऑपरेटर है इक्वल इक्वल, इसको हम लोग इक्वल टू ऑपरेटर बोलते हैं। एग्जांपल के लिए जैसे कि हमको कंपेयर करना होगा लाइक डे में, जैसे कि इफ़ डे इज इक्वल टू मंडे। अगर हमको इस तरह का कुछ कंपैरिजन करना होगा तो हम ये ऐसे ये कॉल कर सकते हैं। इसका फुल ओवरव्यू आपको इस जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन चैप्टर में मिलेगा। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा। और दूसरा है एग्जांपल ग्रेटर दैन, इफ़ सैलरी ग्रेटर देन 9,000। तो इस तरह का कंपैरिजन जब करना होगा तो आप ये इसको इफ एल्स के चैप्टर में भी आप देख सकते हैं। और इसी तरह से लेस देन है, तो ये भी इफ़ एज लेस देन इज 18 है तो ये ट्रू रिटर्न करेगा, अदरवाइज ये फॉल्स रिटर्न करेगा। द बुलियन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द बेसिस फॉर ऑल जावास्क्रिप्ट कंपैरिजन एंड कंडीशन। द बुलियन वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन इज द बेसिस फॉर ऑल कंपैरिजन एंड कंडीशन। जो बुलियन वैल्यू का वैल्यू है वो एक्सप्रेशन पे डिपेंड करता है एंड कंडीशन पे डिपेंड करता है कि वो ट्रू आएगा या फॉल्स आएगा। यहाँ पे कुछ एग्जांपल दिया गया है। एवरीथिंग विथ वैल्यू इज ट्रू। अगर कुछ भी वैल्यू दिया गया है तो वो ट्रू है। जैसे कि एग्जांपल के लिए अगर 100 है तो वो ट्रू है। 3.14 यानी कि डेसिमल पॉइंट है तो वो ट्रू है। निगेटिव में भी इवन कोई नंबर है तो वो भी
उसको भी हम ट्रू मानेंगे। अगर ये डबल कोट्स में और ये कुछ लिखा गया है यानी कि ये स्ट्रिंग है तो ये भी ट्रू है। ये भी डबल कोट के अंदर लिखा गया है, भला ही ये फॉल्स लिखा गया है, लेकिन चूंकि ये डबल कोट के अंदर लिखा गया है तो एज ए स्ट्रिंग कंसिडर किया जाएगा। और स्ट्रिंग के अंदर कुछ भी लिखा हो वो फ़र्क नहीं पड़ता है, और ये फॉल्स लिखा है या फिर कुछ भी लिखा हो, ये चूँकि एक स्ट्रिंग है तो स्ट्रिंग एक तरह का वैल्यू हो जा रहा है तो वो ट्रू ही माना जाएगा। कुछ एक्सप्रेशन भी है तो जैसे कि 7+1+3.14 तो ये भी ट्रू ही माना जाएगा। एवरीथिंग विदाउट अ वैल्यू इज़ फॉल्स। अगर कुछ वैल्यू नहीं है तो वो फॉल्स है, जैसे कि द बुलियन वैल्यू ऑफ जीरो इज़ फॉल्स, जीरो वैल्यू है अगर तो फॉल्स है। जैसे कि यहाँ पर लेट एक्स इक्वल टू जीरो साइन किया गया है और यहाँ पे बुलियन फंक्शन की हेल्प से यहाँ पे एक्स का पास किया गया तो यहाँ पे फॉल्स आएगा, क्योंकि ये जीरो कोई वैल्यू नहीं है। अगर ये यहाँ पे स्ट्रिंग के अंदर होता, डबल कोट्स के अंदर होता तो डेफिनेटली ये वैल्यू कंसिडर किया जाता और इसका रिटर्न करता, ये क्या ट्रू रिटर्न करता है ये बुलियन। उसी तरह से द बुलियन वैल्यू ऑफ -0 इज़ फॉल्स, -0 का भी बुलियन अगर हम देखेंगे तो भी फॉल्स आएगा। बुलियन वैल्यू ऑफ एम्प्टी स्ट्रिंग इज़ फॉल्स, एम्प्टी स्ट्रिंग अगर है तो उसका भी बुलियन वैल्यू फॉल्स आएगा। द बुलियन, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल में दिखाया गया है, लेट एक्स इक्वल टू एम्प्टी स्ट्रिंग रखा गया है, एक्स का अगर टाइप हम चेक करेंगे, बुलियन वैल्यू अगर चेक करेंगे तो वो फॉल्स आएगा। द बुलियन वैल्यू ऑफ अनडिफाइंड इज़ फॉल्स, जो अनडिफाइंड है उसका अगर हम बुलियन वैल्यू चेक करेंगे वो भी फॉल्स आएगा। अनडिफाइंड बोले तो क्या, जैसे कि लेट एक्स कर दिया गया है, ये सिर्फ डिफाइन किया गया है, इसके अंदर कुछ डिक्लेयर नहीं किया गया है, तो ये इसका अगर हम बुलियन वैल्यू चेक करेंगे तो ये फॉल्स आएगा। नेक्स्ट हमारा द बुलियन वैल्यू ऑफ नल इज़ फॉल्स, अगर किसी वैल्यू वेरिएबल के अंदर नल वैल्यू पास किया गया है और अगर उसका हम बुलियन वैल्यू चेक करें तो वो भी फॉल्स ही आएगा। द बुलियन वैल्यू ऑफ फॉल्स इज फॉल्स, यू गेस्टेड इट। जैसे कि यहाँ पर बताया गया है कि द बुलियन वैल्यू ऑफ फॉल्स ही फॉल्स ही होगा, जैसे कि आप गेस भी किए होंगे। जैसे कि एक्स के अंदर ये फॉल्स असाइन किया गया है, ये ध्यान दीजिए यहाँ पे डबल कोट्स नहीं है, पिछले स्लाइड में यहाँ पे ये डबल कोट्स के अंदर रखा गया था फॉल्स को, तो ये अगर ये डबल कोट्स के अंदर होता तो ट्रू होता, क्योंकि वो एज ए स्ट्रिंग एज ए वैल्यू वो कंसिडर किया जाता है, लेकिन यहाँ पर कोई भी डबल कोट्स नहीं है, स्ट्रिंग नहीं है, ये डायरेक्ट फॉल्स लिखा गया, तो ये फॉल्स ही कंसिडर होगा, इसका बुलियन वैल्यू फॉल्स ही आएगा। द बुलियन वैल्यू ऑफ एन इज फॉल्स, अगर कोई एन है यानी कि नॉट अ नंबर है, जैसे कि 10 को हम डिवाइड करेंगे एक स्ट्रिंग से तो नॉट अ नंबर आएगा, वो तो नंबर में डिवाइड होकर आएगा नहीं, तो नॉट अ नंबर होगा, उसका वैल्यू भी क्या होगा, फॉल्स होगा, बुलियन वैल्यू। जावास्क्रिप्ट बुलियंस एज ऑब्जेक्ट, नॉर्मली जावास्क्रिप्ट बुलियंस आर प्रिमिटिव वैल्यूज क्रिएटेड फ्रॉम लिटरल्स। नॉर्मली जो जावास्क्रिप्ट बुलियन है वो प्रिमिटिव वैल्यूज होते हैं जो कि लिटरल्स से बनाए जाते हैं, जैसे कि लेट एक्स इज इक्वल टू फॉल्स, बट बुलियंस कैन ऑल्सो बी डिफाइंड एज ऑब्जेक्ट्स विथ द कीवर्ड न्यू। बट बुलियन जो है वो ये एज ए ऑब्जेक्ट भी डिफाइन किया जाता है, कैसे किया जा सकता है, न्यू कीवर्ड्स के हेल्प से किया जा सकता है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पे दिखाया गया है लेट वाई इज इक्वल टू न्यू, न्यू कीवर्ड यहाँ पे लिखा गया है, उसके बाद बुलियन फंक्शन को कॉल किया गया है, उसके अंदर फॉल्स को पास किया गया है। जैसे कि एग्जांपल के लिए यहाँ पर भी आप देख सकते हैं एक एक्स नाम का वेरिएबल बनाया गया, उसमें फॉल्स पास किया गया, और एक वाई नाम का वेरिएबल बनाया गया जिसमें न्यू कीवर्ड की मदद से ये बुलियन ऑब्जेक्ट बनाया गया है। टाइप ऑफ एक्स रिटर्न्स बुलियन, ये जो एक्स का अगर हम टाइप चेक करेंगे तो ये बुलियन रिटर्न करेगा, लेकिन अगर हम टाइप ऑफ वाई का चेक करेंगे टाइप तो ये क्या करेगा, रिटर्न ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा, क्योंकि ये न्यू कीवर्ड की वजह से बनाया गया है। डू नॉट क्रिएट बुलियन ऑब्जेक्ट, यहाँ पे हमको बताया जा रहा है कि आप बुलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें तो ही बेटर है, क्यों नहीं करें, द न्यू कीवर्ड complicates the code and slows down
स्लो डाउन एग्जीक्यूशन स्पीड। जो न्यू कीवर्ड है वो कॉम्प्लिकेट्स कर देता है कोड को और स्लो डाउन कर देता है एग्जीक्यूशन स्पीड को। बुलियन ऑब्जेक्ट्स कैन प्रोड्यूस अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स। बुलियन ऑब्जेक्ट जो है वो कभी कभी अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए हमको ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि डू नॉट क्रिएट बुलियन ऑब्जेक्ट। आप बुलियन ऑब्जेक्ट क्रिएट ना करें तो ही सही है, क्योंकि एग्जीक्यूशन स्पीड को स्लो कर देगा और समटाइम्स ये अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट भी प्रोड्यूस करता है। व्हेन यूजिंग डबल इक्वल टू ऑपरेटर एक्स एंड वाई आर इक्वल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि अगर हम दो, जैसे कि देखिए यहाँ पे एक लिटरल की मदद से ये फॉल्स असाइन किया गया एक्स में, यानी कि बुलियन बनाया गया है, बुलियन वैल्यू है इसका। और उसी तरह वाई में भी ये बुलियन वैल्यू है, लेकिन वाई जो क्या है वो एक ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पे अगर बताया जा रहा है कि अगर आप एक्स और वाई को डबल इक्वल से कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा, ये ट्रू आएगा कि हाँ दोनों में फॉल्स वैल्यू है। एक्स में भी फॉल्स वैल्यू है और वाई में भी फॉल्स वैल्यू है, लेकिन एक्स लिटरल की मदद से डायरेक्ट ये पास किया गया है और वाई में क्या किया है, ऑब्जेक्ट की मदद से ये पास किया गया है वैल्यू। तो अगर हम ये डबल इक्वल टू ऑपरेटर से चेक करेंगे तो हाँ इसका वैल्यू सेम ही आएगा कि हाँ दोनों में फॉल्स फॉल्स है। लेकिन अगर हम ये ट्रिपल इक्वल टू से चेक करेंगे तो ये नॉट इक्वल टू आएगा, क्योंकि ये जो ट्रिपल इक्वल टू है वो ये वैल्यू के साथ साथ हमारा टाइप भी चेक करता है। यानी कि वैल्यू तो हाँ है, यहाँ पे चेक करेगा कि तो हाँ एक्स में फॉल्स वैल्यू है, वाई में भी फॉल्स वैल्यू है। लेकिन अगर ये ट्रिपल इक्वल टू से चेक किया जाएगा तो यहाँ पे होगा कि हाँ एक्स में तो फॉल्स है, वाई में भी फॉल्स है, लेकिन वाई और एक्स का टाइप डिफरेंट है। इसका टाइप हो जाएगा बुलियन और इसका टाइप हो जाएगा ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट की मदद से बनाया गया है। नोट द डिफरेंस बिटवीन एक्स इक्वल टू वाई एंड एक्स ट्रिपल इक्वल टू वाई। एक्स डबल इक्वल टू वाई ट्रू और फॉल्स। लेट एक्स इक्वल टू न्यू बुलियन फॉल्स। लेट वाई इक्वल टू न्यू बुलियन फॉल्स। अगर इस तरह से बनाया जाए कि दोनों को ये न्यू कीवर्ड की मदद से बनाया जाए, यानी कि एज ए ऑब्जेक्ट बनाया जाए और दोनों को फिर चेक किया जाए तो हाँ दोनों का ट्रू आएगा। यानी कि डेटा टाइप भी क्या बोलते हैं ऑब्जेक्ट आएगा इसका भी, और इसका भी डेटा टाइप ऑब्जेक्ट आएगा। तो इस ऑपरेटर से कंपेयर किया जाएगा तो ट्रू आएगा, और ट्रिपल इक्वल टू से भी किया जाएगा तो ट्रू आ जाएगा, क्योंकि यहाँ पे दोनों एक ही मेथड से बनाया जा रहा है, एज ए ऑब्जेक्ट बनाया जा रहा है। उसी तरह से सेम इसमें भी है, वही है यहाँ पे कि अगर ट्रिपल इक्वल टू से चेक करेंगे तो ट्रू और फॉल्स आएगा, तो ये ट्रू आएगा क्योंकि ये दोनों एज ए ऑब्जेक्ट ही बनाया गया है। कंपेयरिंग टू जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट ऑलवेज रिटर्न फॉल्स। अगर हम दो जावास्क्रिप्ट ऑब्जेक्ट को कंपेयर करेंगे तो ऑलवेज फॉल्स रिटर्न होता है। सो थैंक यू, आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में किसी दूसरे टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर कुछ भी डाउट हो इस वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो मिलते हैं किसी दूसरे वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, थैंक यू।